कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीराधा चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीजानकीनाथाय नमः। श्रीवाणी विनायको नमः। श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकीनाथाय नमः। श्री रामचन्द्राभ्यो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा। वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति सुशांति। आइए 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हुए मन को एकाग्र। शिवोम राधा शिवोम कृष्णा शिवोम वेद कहे सा। शिवोम राधा शिवोम कृष्णा शिवोम वेद कहे सा। शिवोम 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 अलवेलीश्वर का। शिवोम 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 अलवेलीश्वर का।
वेदों का विसावा। शिवोम राधा शिवोम कृष्णा शिवोम वेदों का हिसा। शिवोम 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 अलवेलीश्वरी का। शिवोम 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 अलवेलीश्वरी का। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहुत दीन दयाल के कबहुत दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। शिवोम राधा शिवोम कृष्णा शिवोम वेदों का हिसा। शिवोम 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 अलवेलीश्वरी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णा यपयूं श्री कृष्णा यपयूं श्री कृष्णा यपयूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। प्राय बोलता रहता हूँ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इससे बढ़कर के न तो दुनिया में कोई संबंध हुआ है, न हो रहा है, और न शायद भविष्य में होने वाला है। थोड़े को कम कर। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, परमात्मा को अपने चित्त के ऊपर बैठालोगे, परमात्मा को अपने दिमाग के ऊपर बैठालोगे, परमात्मा स्वतः अपने घर चल करके आ जाएगा। कल संध्या के समय आप श्रवण कर रहे थे, भगवान बाल कृष्ण ने जन्म लिया। वसुदेव जी महाराज ने परमात्मा को लेकर के अपने सिर पर रखा और गोकुल ला करके पहुंचा दिया था। पूरे ब्रज के गोल सभी ग्वाल बाल महाराज बड़े आनंद से, बड़ी मस्ती में भगवान का उत्सव मना रहे थे। ब्रज में कीच मची भई है। क्या बात है की? दही की, माखन की। ब्रज के लोग सब इकट्ठे होकर के नंद बाबा को बधाई देवे कि तहीं जावे। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। उत्सव इतना जोर के मना महाराज, उनको समय का होश नहीं रहा। दिन रात निकलते जाते हैं लेकिन उत्सव बंद नहीं हो रहा। चौथे पन में छोरा भयो है ना, उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। सब लोग बधाई देवी बार बार आ रहे थे। भाई ब्रज में एक बुढ़िया मैया रहती थी, 90 साल की बुढ़िया मैया है। कमरू 3 जगह से टेढ़ी है गई है महाराज। आंकल से देखो कमजोर है गए हो, मुंह में दांत भी ना है, लाठी लेके चले। ऐसी बुढ़िया मैया ने मन में विचार किया, अरे बा यशोदा के चौथे पन में जाके छोरा भयो है, चलो हम बापू बधाई देके आवे। तो बा मैया ने मन में विचार किया कि उस समय ऐसे तो जाओ नहीं जाएगा भैया, थोड़ा बहुत श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। तो बा मैया ने कहा कि जो महाराज 70 साल पहले जो विवाह भयो वह मैया को माने वो बारो लहंगा अपनों निकालो। अब लहंगा निकालो, बेचारी मैया को दिखबो तो कमजोर है गयो। उल्टा सीधा पहन लियो महाराज। श्रृंगार कर रही है मैया आज अकेली, और श्रृंगार में कहा भयो प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, मैया ने जो होटन से लगाए हुए भाई सौदा आती वो तो लग गई आंखिन पे, और आंख ने लग गई होटन से। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। सब उल्टा सीधा हमारा श्रृंगार मैया ने कर लियो, लेकिन खुशी जावाद की है कि छोरा भयो है तो बाको बधाई दे के हम आ देंगे। मैया चल पड़ी। नंद बाबा के आंगन में दरवाजे पर बहुत भीड़ है ग्वालवालों की, कीच मच रही है महाराज। दही बह रहा है, माखन के गोले मारा बड़े बड़े परात भगोने भरे रखे हैं। ग्वाल वाले क्या करते हैं, माखन को लेते हैं, उसमें मिश्री मिलाई और गोला बनायो और एक दूसरे के मुंह में फेंक फेंक के महाराज मारे। बड़े जोर को सम्मान है। बाई भीड़ में जब मैया पहुंच गई, जब देखो मैया ने कहा हल्ला गुल्ला बड़ा जोर को है रहे हुए,
हल्ला गुल्ला बड़ी जोर से हो रहा है। बोली मैया अरे छोड़ाओ कहा भयो वे का बात को हल्ला गुल्ला है रे। अब जैसे मैया ने कही का है रे, ग्वाल वाले ने सोची जब मैया को वैसे बताएंगे तो जल्दी समझ में आवेगी नहीं। तो एक ग्वाल ने कहा कियो माखन को गोला लियो बाबे मिश्री को मिलायो। और जैसे मैया ने द्वारा पूछी का भयो तो का के भी पे मोड़ो मैया को फट गयो। अब जब मैया को इतना बड़ा मोपड्डो महाराज ग्वाल वाले ने ले गोला को बड़ी जोर से फेंक के जैसी मारो तो सीधा कटक से पेट में गोला। अब मैया बेदांती थी बिना दांत की मैया, बैरियल तो था नहीं जो रोकता वो गोला सीधा का सीधा पेट में गपक से पहुंच गया। अब थोड़ा बहुत माखन की गोला से मैया के होठ बिगड़े। मैया ने जीव सो चाटो और कही चो छोरा तुमने बताई ना है कहा भयो है। ग्वाल वालों ने कहा मैया हमने तेरे मुंह मीठो करा दियो फिर पूछ रही है कहा भयो है। अरे भयो का है भाई सोदा के छोड़ा भयो है लाला भयो है। मैया ने कह दिया हे भगवान ऐसे लाला तो रोजू हुआ करे तासे हमारा मीठो मुंह रोज हुआ करे। बड़े आनंद आ रही है। ब्रज में सब लोग आते हैं मैया को बधाई देते हैं मैया बधाई हो बाबा बधाई हो। लेकिन एक मैया नहीं आ रही है। गिनंदस्त्यात्मज उत्पन्ने जाता लगो महामना आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुशिलं कृता। स्नान जान वंदन करते हैं भगवान को खिलाने के लिए नंद बाबा और भगवान को खिलाते हैं इतना दान लुटाते हैं। आज नंद बाबा दान पे दान लुटाए जा रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रेभ्य समलंकृते तिलात्रेण सप्तरत्नो सात्विको आम्बरामृत। आज मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों के दोनों लाला के जन्म की खुशी में इतना दान दिया महाराज इतना दान दिया। तिला तीन सप्त रत्नों का बड़े बड़े पहाड़ बना लिए 3 रत्नों के लुटाते जाते लुटाते जाते लुटाते जाते। गाय दान देते हैं छोरा भयो है ना लाला भयो है। अब तो जो दान लेते हैं ना जो ब्रजवासी एक ही हाथ में दान दिया उसने दान हाथ में लिया सोचा मैं दान का क्या करूंगा। परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो चुकी है भगवान स्वयं आए हैं उत्सव उनका मन रहा है और मैं दान लूं। तो व्यक्ति उस दान को लेता पीछे वाले को दे देता भैया तू ले ले मुझे जरूरत नहीं है। वो दूसरा वाला तीसरे को दे देता है तीसरा वाला चौथे को चौथा वाला पांचवें को। महाराज तो लौटते लौटते जब से लास्ट में जब पहुंचता है वो दान वो भी सोचता है मैं इसका क्या करूंगा। वो लेता है और वही उसी खजाने में उसको पटक देता है बोले मुझे भी नहीं चाहिए। आज इतना दान दिया महाराज नंद कच्छ इतना जो दिया घन श्याम कुबेरों की मत बोरी देखत मोहि लुटाया दिया न बची बचिया छचिया न पिछोरी। आज ऐसा लग रहा था कि कुबेर की जो मति है ना वो बोरा गई है। कुबेर भूल गए कि कितना देना है कितना नहीं देना है। परमात्मा के नाम से लुटाया इन्होंने। और सही बात है महाराज जो परमात्मा के नाम से दान पुण्य करते हैं ना जो लुटाते हैं उनके नाम से जो दानवीर होते हैं भगवान स्वयं कहते हैं कि दानवीरों की जेब कभी पॉकेट खाली नहीं रहती है। अंत समय में चाहे मरने के लिए रखा हो फिर भी दानवीरों की जेब कभी खाली नहीं रहती। दानवीर बनिए। और जो दानवीर होते हैं ना जो दानी होते हैं साक्षात परमात्मा कृष्ण उनके शरीर में आका दाहन करने के लिए स्वयं चल करके आते हैं जो दानवीर होते हैं। मुझे लग रहा है बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ
तरीका देखिए समझने का, बस समझ में जल्दी आ जाएगी। कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। एक दिन भगवान सो रहे थे अपने कक्ष में, थोड़ा कम कर लो जो तू। एक दिन भगवान कक्ष में सो रहे थे, पास में अर्जुन सो रहे थे। भगवान अचानक से खड़े हुए, प्राते प्राते खड़े होते बोल पड़े, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो। अर्जुन पास में थे। अर्जुन ने कहा, भगवान क्या बात करते हो, प्राते प्राते मेरे दुश्मन का नाम लेते हो, मेरा पूरा दिन बर्बाद तुमने खत्म कर दिया। अरे कल ही तो मैं उसको मार के आया था और आज आप उसका प्राते प्राते नाम लेते हो। जैसे इतना कहा, आंखें भर आई कन्हैया की। कन्हैया ने कहा, कर्ण को बैरी बोलना मत अर्जुन, कर्ण को बैरी बोलना मत, कर्ण को दुश्मन बोलना मत। अरे वो तो दानवीर है और दानियों का तो मैं नाम प्राते प्राते उठते लेता हूं और जब सोता हूं तब भी उन दानवीरों का नाम लेता हूं। अर्जुन ने कहा, मेरे भैया युधिष्ठिर से भी ज्यादा दानवीर है। बोले, तेरा भाई युधिष्ठिर तो उस कर्ण के चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं है, तो इतना दानवीर है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कर्ण के जीवन को देखना चाहते हो, कर्ण के जीवन को देखना चाहते हो तो बनो साधु। अर्जुन ने, कन्हैया ने साधु का वेश लिया। महाभारत की उस कुरुक्षेत्र की उस धरा पर पहुंचे, देखा कि कर्ण जो है चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पैर कटे पड़े हैं, बाजू अलग पड़ी हुई है, रुदन कर रहा है कर्ण। प्रभु अब तो दर्शन दे दो, प्रभु अब तो दर्शन दे दो, प्रभु अब तो दर्शन दे दो। साधु का वेश मेरे प्रभु ने बनाया, साधु का वेश अर्जुन ने बनाया। दोनों के दोनों जैसे पहुंचे, सीधे के सीधे कह दिया, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो। आंखें खोली, दो महात्मा को सामने देखा खड़े हुए। महात्मा को देखते बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। अंत समय में कम से कम मरते समय मुझे संतों का दर्शन तो हो रहा है। लेकिन संतों ने जैसे कहा कि दानवीर, हमने सुना है कि तुम बहुत दानवीर हो, आंखें झुक गई कर्ण की। फिर कहा कि हमने सुना है कि तुम दानवीर हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए, थोड़ा हमें दान दे दो। अब तो रो पड़ा वो कर्ण। कहा, प्रभु जब आप आए खुशी इस बात की हो रही थी कि मरते समय संत महात्माओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपके आने से 5 मिनट पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई, क्योंकि अंत समय में संत महात्मा मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौट जाएंगे। अभी तक कोई लौटा नहीं है। अब मरते समय और अंत समय में 2 महात्मा खाली हाथ मेरे दरवाजे से जा रहे हैं। क्या हमें आपसे कुछ दान चाहिए? बोले, प्रभु कहां से दूंगा, यहां पे क्या है मेरे पास? एक काम करिए महात्मन, आप मेरे भाई दुर्योधन के पास चले जाइए, मित्र मित्र है, आप मेरा नाम ले देना, उससे बोल देना कर्ण ने कहा है आप जो मांगोगे सो वो तुम्हें दे देगा। संतों ने कह दिया, कर्ण है कर्ण दुर्योधन है पापी, और पापी के हाथ से दान हम लेंगे नहीं। तुम्हें देना है तो नहीं तो हम ये चल पड़े। और रो पड़ा कर्ण, प्रभु कहां से दूंगा, क्या लूं, क्या लेना चाहते हो आप, क्या है मेरा? कहा, तुम्हारे पास है, तुम देना नहीं चाहते हो, क्या है मेरे पास? कहा, तुम्हारा एक दांत सोने का है, वो दांत हमें अपना दे दो। कर्ण ने कहा, प्रभु सामने से पत्थर को उठाइए और मेरे दांत को तोड़ करके ले जाइए। संतों ने कहा, कर्ण हमने पढ़ा है और शास्त्रों में भी सुना है कि मरे हुए के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए।
तुम मरे हुए पहले से पड़े हो, फिर भी पत्थर मारे, तुम्हें देना है तो दो, वरना हम ये चले। रो पड़ा कर्ण का प्रभु, ऐसा हो नहीं सकता कि कर्ण के दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए। देखा पत्थर सामने पड़ा हुआ था, बाजुआ कटी अलग पड़ी है, पैर कटे हुए अलग पड़े हैं, पेट के बल खिसकता 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 गया ये पत्थर के पास में। पत्थर के पास जैसे पहुंचे, कर्ण अपना मुंह ऊपर उठाया और बड़ी जोर से मारा। जैसे ही अपना मुंह पत्थर पर मारा तो वो दांत टूट करके बाहर आ गया। क्या प्रभु उठाइए अपने दान को और लेकर के चले जाइए। संतों ने कह दिया अभी दांत झूठा है और दान झूठे को हम स्वीकार नहीं करेंगे, इस दांत को धो करके दीजिए। अब तो कर्ण और रो पड़ा का प्रभु, यहाँ जहां देख रहा हूं खून ही खून, रक्त ही रक्त बह रहा है, पानी कहां से लेकर के आऊंगा? बोले नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम तो ये चल पड़े। बोले ऐसा नहीं हो सकता। देखा दर्शवाण थोड़ी सी दूर पर पड़े हुए थे, कर्ण के पेट के बल खिसकता ये गया, मुंह से उठाया उस बाण को और अपने घुटने से दबाया, और जैसी बाण लगा करके मुंह से प्रत्यंचा को खींचा, बाण की नोक पृथ्वी पर लगी, पृथ्वी बीच में से फट गई और जल ऊपर निकल करके आया और दांत के ऊपर जाके गिरने लगा। कहा उठाओ, तुम्हारा वो दान धुल गया है, उठा करके ले जाइए, उठा करके ले जाइए। इस दृश्य को देख करके अर्जुन खड़े खड़े रो रहे थे। अर्जुन ने कह दिया प्रभु आप सही कह रहे थे, वास्तव में ये दानवीर है। साधु बने हुए कन्हैया ने कह दिया कर्ण आज हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? कर्ण ने कह दिया कि प्रभु अभी तो आप हमसे मांग रहे थे और अब देने की बात करते हो, पहले अपने असली वेश में आ जाओ कि तुम हो कौन। जब इतना कहा प्रभु अपने असली वेश में आए, कन्हैया और अर्जुन खड़े हुए दिखाई दिए, रो पड़े। कर्ण कहा प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप तो सिर्फ पांडवों के लिए आए हो, मेरे अंत समय में आप मुझे दर्शन दोगे कैसे? लेकिन प्रभु आपके जीवन में कोई विषमता नहीं है, आपके जीवन में समानता है कि आप मुझ जैसे पापी को भी दर्शन देने के लिए चले आए। कहा कर्ण तुम पापी नहीं हो, तुम दानवीर हो, तुम दानवीर हो। वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कर्ण जो तुम मांगोगे तो ये कन्हैया तुम्हें देने के लिए तैयार है। कहा प्रभु एक ही वरदान मांगना चाहता हूं। बोले क्या? कि पृथ्वी पर जहां कहीं भी पाप नहीं हुआ हो, ऐसे स्थान पर मेरे शरीर में आग का दाहन होना चाहिए जहां पाप नहीं हुआ हो। तत्क्षण ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब जैसे कर्ण ने अपने शरीर को छोड़ा, भगवान ने ध्यान लगाया कि पाप कहां नहीं हुआ है। पूरी पृथ्वी को जाकर के देखा महाराज, एक भी तिल भर जगह दिखाई नहीं दी पृथ्वी पर कि जहां पाप नहीं हुआ हो। प्रभु ने सोचा अब क्या करें। प्रभु ने पार्थिव शरीर को उठाया अपने हाथ से और हाथ पर अपना रखा पार्थिव शरीर को, और अपने आंखों में से दिव्य ज्योति को निकाला और अपने हाथ पर ही जला करके भस्म कर दिया, पार्थिव शरीर को भस्म कर दिया। ये कथा मैंने इसलिए सुनाई है, जो दानवीर होते हैं मरते समय भी उसकी पॉकेट जेब कभी खाली नहीं रहती है। और परमात्मा साक्षात चाहे वो किसी भी वेश में चल करके आए, शरीर में आग का दाहन करने के लिए मेरा प्रभु परमात्मा पधारता है, आता है। इसलिए आज नंद बाबा दान पे दान दिए जा रहे हैं, दान लुटा रहे हैं। सब लोग बधाई दे के तैयार है। बाबा बधाई हो, अम्मा बधाई हो। लेकिन एक मैया चढ़ करके नहीं आई है, पूरा ब्रजमंडल आया, एक नहीं आई। कौन? रोहिणी च महाभाग नंद गोप विनंदिता। एक रोहिणी मैया चल करके नहीं आई है। वसुदेवी जी की पत्नी है ना, वो झरोके में से ऊपर से ही देख रही है कि उससे बड़े धूमधाम से मन रहा है, सब लोग आ रहे हैं, वहीं से बैठ करके देख रही है।
लाला को वैसे आशीर्वाद दे रही है, पर उत्सव में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि रोहिणी के जो पति है ना, वो जेल में बंद हैं, वसुदेव जी महाराज। शास्त्र कहते हैं यदि किसी पत्नी के पति के जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, जीवन में दुख है पति के में, तो माताओं को श्रृंगार करके किसी भी उत्सव या फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पति बेचारे दुख के मारे मरे जा रहे हैं और हम जाकर के श्रृंगार करके उस समय खूब नाच गाना हो रहा है, पार्टी मन रही है हमारी, पति दुख के मारे मरे जा रहे हैं। रोहिणी नहीं आई, नंद बाबा और यशोदा दोनों चल करके गए रोहिणी को पास में पहुंचे, कहा रोहिणी लाला आपका नहीं है क्या? बोले हाँ क्यों नहीं है, आशीर्वाद देने नहीं आओगी? बोले लाला को हम तो यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। जब इतना कहा तो रोहिणी ने मन में विचार किया, अरे मैं किसको उत्सव मान रही हूँ, ये तो साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म का उत्सव है। तो मैया जैसे बैठी थी वैसे की वैसी चल पड़ी और लाला के पलने के पास पहुंच गई। कहा यशोदा? बोले हाँ। बोले न बाबा? बोले हाँ। मेरा मन करा है कि लाला को देख करके एक बधाई हम भी आपके लिए सुनाएं। मन करता बधाई गाने के लिए? बोले हाँ हाँ गाओ ना, कौन मन करता है। तो आज रोहिणी मैया बड़ी सुंदर सी बधाई गा रही है नंद बाबा के लिए। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। ताली किसे पीछे कर दे क्या हो? चमत्कार सा हो गया लोगों, होगी बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, वो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। ताली किसे पीछे रखिए तो नंद के बाबा की जय हो।
जब यशोदा मैया के सामने रोहिणी बधाई गाने लगी तो ब्रज की सब गोपियां और ग्वाल वाल सब नाच नाच करके और बड़े धूमधाम से बधाई के गा रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, बड़ा उत्सव मना रहे थे। ये आवाज बढ़ रही है, ये आवाज कितनी बढ़ रही है? कहाँ है तेरे कान? कान से सुनना। आज क्या हो रहा है? 7 साल की बूढ़ी देखो हो गई आज जवान। 8 साल की बूढ़ी देखो हो गई आज जवान। 60 साल की बूढ़ी देखो हो गई आज जवान। 60 साल की बूढ़ी देखो हो गई आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। मीठी बोले बोले नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई। जग जग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जग जग जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। जग जग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जग जग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। ऐसे देह आशीष सभी मिल, ऐसे देह आशीष सभी मिले, ऐसे देह आशीष सभी मिल, ऐसे देह आशीष मिले सब। स्वामी ब्रज बनवारी नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। 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 जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। रोहिणी मैया ने बड़ी सुंदर सी बधाई गाई। बाबा को बधाई दी, मैया को बधाई दी। सब लोग उस समय बड़े आनंद में मगन हैं। उसी समय महाराज कंस ने किसको भेज दिया? पूतना को महाराज, भगवान को मारने के लिए। स्तनों पर जेल लगा करके आई थी। भीड़ भाड़ बहुत हो रही थी। ग्वाल वालों की तो बीच में कुश्ती चली गई। जैसे ही पहुंची अंदर, यशोदा मैया बैठी थी पलना के पास में। पूछा बहन कौन हो? घूंघट लंबा लगा हुआ था। बोले तुझे नहीं पता? बोले नहीं। बोले हम तेरे मामा के जो छोरा है, बाकी हम
बेटी हैं और रिश्ते में दूर कैसे लाला के मौसी लगे, तेई बहन लगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। सुना था कि यशोदा के छोरा भयो तो बधाई देवे को मन भयो ता तो हम बधाई देवे की तई चले आए। यशोदा मैया ने कह दिया हाँ बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई देवे के लिए आप आई हैं, बड़ी सुंदर सी बात है। लाला आपको ये बधाई दीजिए आराम से। अब यशोदा मैया चली गई बाहर, कुछ रिश्तेदार आ रहे थे। बोले लाला तुम्हारा ही है, आपको ये आशीर्वाद आराम से दीजिए। तो पूतना को मौका मिल गया, बोले हाँ आप जाइए, हम लाला को आराम से आशीर्वाद दे देंगे। पूतना जैसे ही पल्ले के पास में पहुंची, भगवान तो लेटे हुए थे पल्ले में। जैसे ही पूतना ने अपने घूंघट को उठाया, भगवान की तरफ देखा, भगवान की निगाह जैसे ही पड़ी पूतना के ऊपर तो अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? भगवान ने आंखों को बंद क्यों किया? क्योंकि भगवान की आंख में एक में रहते हैं सूर्य और एक में रहती है चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य ने मन में विचार किया, यदि आज हम बताते हैं कि भगवान तुमको ये मारने के लिए आई है, जहर पिलाने के लिए, तो चुगली ठहरेगी। पहले चुगली करी थी हमने, तो आज तक कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो सजा खोजते आ रहे हैं। आंखों को बंद कर दिया। तो सूर्य चंद्रमा मन में विचार कर रहे हैं। लोग वाग पूछेंगे कि आपने भगवान को बताया क्यों नहीं, तो कह देंगे कि भगवान की आंखें तो बंद थी, हमने देखा ही नहीं, इसलिए बताया नहीं, आंखें इसलिए बंद हो गई। एक ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है, बाबू दूसरा। बोले तो कौन सा? बोले एक में रहते सूर्य और एक में चंद्रमा। ठीक है, लेकिन एक में कश्यप और अदिति भी रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे कोई बामनों को बांधे। उन्होंने सोचा हमारा जो बामन सूर्य भगवान का नहीं है, कृष्ण है, मारने के लिए आई है, ऐसी बुरी को तो हम देखना भी नहीं चाहते हैं। पूतना किसे कहते पता है? पूता न अपी। पूत कहते माना पुत्रों को, जो छोटे छोटे 3 वर्ष से नीचे जो बालक है उनको जो मारने का कार्य करती है, और वो ही पूतना होती है। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। और बता दो महाराज सही में पूतना किसे कहते हैं? हाँ, जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। हाँ, बड़े विकराल स्वरूप की है, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, जो पुत्रों को, छोटे बच्चों को मारने का कार्य करती है। और वास्तविकता में देखा जाए तो पूता न अपी, जिस माताओं के चरित्र अपवित्र हैं, जिनका जीवन अपवित्र है, ऐसी माता को ही समाज में पूतना के नाम से जाना जाता है। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। पूतना अपी। आज पूतना ने मौका पाया और प्यारे प्रभु प्रेमी जनों भगवान को गोद में उठाया और अपने स्तनों से लगाया, और जैसे स्तनों से लगाया सोच रही थी पूतना के 1-2 घूंट पिएगा मर जाएगा। अब भगवान ने जैसे ही स्तनों में देखा तो भगवान शंकर का ध्यान किया, हे प्रभु आइए, आकर के प्राणों की रक्षा करिए। माखन खाए भी आए, लेकिन मैया तो पहले जहर पिया भी आई गई है। माखन माखन तो ढकनो आयो ना। माखन तो पास में आया भी नहीं, जहर पहले चल करके आ गया। आवाज लगाई भगवान शंकर के लिए, प्रभु पधारिए, इस जहर का पान करिए। भगवान शंकर ने कही अच्छा। माखन खाए के बाद हती तब तो एक बार याद नहीं की हो, जहर के लिए याद कर रहे हो। भगवान ने कह दिया चिंता मत करो, आपको हम माखन भी खिलाएंगे, पहले आप आइए तो सही। दौड़ लगाई भगवान शंकर ने महाराज, और भगवान के
कंठ में जाकर के बैठ गए, पूरा का पूरा जहर पूतना के स्तनों का शंकर भगवान पी गए। अब जहर खत्म हुआ तो दुग्ध पान स्तन पान करना प्रारंभ मेरे कन्हैया ने किया। सारा का सारा जब दूध खत्म हो गया, अब तो भगवान ने पूतना के प्राणों को धीरे धीरे खींचना पीना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे प्राण निकलना प्रारंभ हुए तो अंदर से घबराहट पैदा हुई। जब घबराहट पैदा हुई, सोच रही है बालक को बहुत देर हो गई है, मरता ही नहीं है। जब घबराहट पैदा हुई तो अब तो कहती है बालक छोड़। सामुंच मुंचा लवते प्रवासिणी निष्पेद्यमाना किल जीवमणि। सामुंच मुंचा लवते प्रवासिणी, बालक छोड़, बालक छोड़। भगवान ने बोल पड़े छोटे से कन्हैया। भगवान ने कहा मैया हम पे तो पकड़े वो आवे, छोड़ो तो आज नो सीखो ही ना है। अब तो और घबरा गई। ओहो, छोटो सा बालक नेकसो और बोल गयो। अब तो अपने असली वेश में पूतना आई और आकाश में उड़ा करके भगवान को अपने साथ ले गई। उड़ के जा रही है, भगवान छाती पर बैठे हैं, छाती पर किरदार कर रहे हैं, स्तनों को पीने में लगे हैं, उसके प्राणों को खींचने में लगे हुए हैं। बहुत देर हो गई, महाराज आकाश में उड़ते 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 भगवान ने सोचा यदि इसका प्राणांत यहीं पर करता हूं तो अभी गोकुल के ऊपर गिरेगी, अब पूरा गांव के जो लोग हैं सब नीचे दब के इसके मर जाएंगे, क्या करें। तो भगवान और आकाश में उड़ा करके जा रहे हैं, उतना आकाश में उड़ रही है, भगवान चले जा रहे हैं, अभी प्राणों को खींच नहीं रहे। भगवान सोच रहे हैं मन में कि थोड़ी दूर आकाश में उड़ी ही लो, बिना टिकट के हमारा बिना पैसे के फ्लाइट की यात्रा कर लो। आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे ही देखा यमुना जी के किनारे पर एक बगीचा है कंस महाराज का, जैसे बगीचे के ऊपर पूतना चल करके आई, प्राणों को प्रभु ने खींचा और धड़ाम से आगे बढ़ा। बड़ी जोर की आवाज भाई। जब गिरी थी ना ये पूतना, जब नीचे गिरी थी, इतना बड़ा शरीर हो गया महाराज, 6 कोस का इसका शरीर हो गया। कितने का? कुछ कभी अपना मत बताते हैं, अपना भाव बताते हैं कि जब इसका सिर गिरा, जो सिर, इसको क्या बोलते हैं? मूड गरम मुड़सान में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके, पैर गिरे पैगाम में जाके। और जब ये गिर रही थी ना ये ऊपर से, तो चौड़ा पे कुछ महात्मा लोग खड़े हुए थे। महात्मा ने देखा ऊपर से कुछ गिर रहा है, एक दूसरे कहने लगे अरे भैया देख देख, आ आ आ गिरा, तो उसका नाम आगरा पड़ गया। तो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, लेकिन ये भाव है, ये संतों का भाव है। पर लेकिन इसका 6 कोस का वर्णन आया गया है पूतना का। 6 कोस का मतलब क्या है, इसका मायना क्या है? ये पूतना पंच प्राण और एक अविद्या को लेकर के ये गिरी थी। ये अविद्या रूपी पूतना पंच प्राणों को लेकर के गिरी थी, इसलिए 6 कोस का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत किया गया है। अब लाला तो पल्ली में दिखाई नहीं दिया। लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, सब लोग खोजने लगे। बोले एक कोई स्त्री आई थी। अब तो सब ब्रज के लोग घबरा गए। यशोदा मैया घबराई, लाला कहाँ है। नंद बाबा ने कहा यशोदा, हर किसी को तू लाला को गोद में दे देती है, देखती विचारती नहीं है कुछ। जब देखा तो जाकर के पूतना का शरीर पड़ा हुआ बड़ा विशाल यमुना के किनारे पर। लाला को देखा तो छाती पर किलकार कर रहा है, बड़ी ऊंची है, बड़ी विशाल है इसका शरीर पूतना का। अब तो लाला को नीचे उतारा कैसे जाए, छाती पे से महाराज, बच्चस्थल से नीचे लिया कैसे जाए। तो सिड्डी लाई गई, जब सिड्डी को रखा तो वो भी छोटी पड़ गई, हाथ ही नहीं पहुंचा। अब क्या करे। तो ब्रज के जो ग्वाल है ना, बड़े जुगाड़ी आदमी है, 10 लोग गोल करके लग गए महाराज। फिर उनके ऊपर और चढ़ गए, फिर उनके ऊपर और चढ़ गए, फिर और उनके ऊपर चढ़े। जो मटकी फोर वो सब होता है ना, इस प्रकार से चढ़ते चले गए महाराज ग्वाल वाल एक दूसरे के ऊपर। लेकिन सबसे ऊपर चढ़ गए श्री
मधुमंगल जी महाराज चढ़ गए। अब फिर भी लाला तक हाथ नहीं पहुंचा। अब क्या करे? तो मधुमंगल ने देखा कुछ तो और तो दिखाई नहीं दिया। जो पूतना थी ना वो कानों में कुंडल पहनी हुई थी। क्या पहनी थी? अब जब इसका शरीर इतना बड़ा विशाल है तो कुंडल कोई छोटे मोटे तो रहे नहीं होंगे। ऐसा लग रहा था कि ट्रक के टायर पहने भैया का, बड़े बड़े कुंडल महाराज। देखा सीता मां ने और दौड़ करके महाराज छलांग लगाई और कुंडल को पकड़ा और उसके सारे धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ गए। कन्हैया को लिया और नीचे उतार दिया। पूर्णमासी के हाथ में दिया। पूर्णमासी मैया ने डांट लगाई, फटकार लगाई। यशोदा नेक भी सोचती विचारती नहीं है। हर किसी को तो लाला को गोद में दे देती है। गौशाला में लेकर के मैया गई पूर्णमासी और पूछ ली गाय की और झाड़ा लगा रही है। राक्षसी से स्पर्श हो गया है ना, लाला को नजर लग गई होगी। तासोबा की नजर उतार में लगी है। गाय से? गाय की पूछ से। वैसे माताओं को टोटके बहुत आते हैं नजर उतारने के, टोटके बहुत आते हैं। जब किसी को नजर लग जाए इनके लाल को, फिर देखो महाराज क्या क्या टोटके आते हैं। एक तो टोटका वो भी होता है माताओं का, लाल मिर्ची हाथ में ले लेंगे महाराज। लाल मिर्ची लेकर के गए, मुट्ठी में बंद करके महाराज लाला को बैठा लिया, अपने को बेटे को बैठाला। ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उतारा। गई चूल्हे में मारा, अग्नि में उसको मिर्ची को झोंक दिया। अब जैसे मिर्ची गई अग्नि के अंदर तो उसमें से भाप आने लगी। तो माता का भाव कहता है, ओह देख तो सही लाला को कितनी नजर लगी, देख कैसी कैसी भाषा आ रही है। ये माँ का भाव होता है। अग्नि में तुम वैसे भी मिर्ची डालोगे तो भी भाष उसमें से आएगी, लेकिन वो तो माँ का भाव उस समय होता है कि मेरे लाल को नजर लगी भई है, माँ को मैं नजर उतार रही हूँ। कोई कैसे ना, कई तरीके होते हैं हमारा नजर उतारने के। लेकिन एक ये और तरीका है कि गाय की पूंछ से झाड़ा लगाओगे तो भी नजर उतर जाती है। पूर्णमासी उतार रही है कि इंद्रियाणी ऋषि के प्राण नारायण बतो। मैया कहती है, हे मेरे प्रभु ऋषिकेश भगवान, जो मेरे लाल है ना छोटा सा, ताकि इंद्रियों की रक्षा आप करना। जो इसकी जो 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की रक्षा आप करना। इसके जो प्राण हैं, कितने प्राण कितने होते हैं? हाँ जी, वैसे 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान और उदान। लेकिन ये आंतरिक भाव के प्राण हैं। और बाह्य प्राण कौन से होते हैं? टोटल 10 प्राण होते हैं। टोटल 10 प्राण होते हैं। 5 प्राण तो आप लोग जानते हैं, प्राण अपान व्यान समान और उदान। 5 प्राण और हैं जो शरीर से बाहर कार्य करते हैं, नाग कूर्म देव देवदत्त धनंजय। 5 प्रकार के ये प्राण हैं, ये शरीर के बाहर काम करते हैं। इनके बिना भी इन प्राणों से शोभा इनकी है नहीं, ये भी जरूरी है। आज मैया कहती है, प्रभु आप इनकी रक्षा करना, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान आप करना। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, हे श्वेत दीप के प्रभु मेरे लाला के चित्त की रक्षा आप करना। मनोयोगी स्वरूप हो, हे योगीश्वर भगवान मेरे मन की जो लाल का मन है ना, मेरे कन्हैया की, उनकी रक्षा आप करना। अब तो प्रभु का नाम लेती है, बार बार प्रभु का नाम लेती है। प्रभु को झाड़ा लगा रही है, भगवान गोद में बैठे बैठे हंस रहे हैं। देखो तो सोई मैया कैसी पगलाई गई है, मेरा नाम ले रही है और मुझे झाड़ा दे रही है। हा? मेरा नाम, मुझको ही झाड़ा। भगवान बैठे बैठे सोच रहे थे मन में, पर भगवान को ये नहीं पता था कि जो भगवान कार्य नहीं कर सकते वो उनका नाम कभी कभी कार्य कर देता है। नाम में ताकत ज्यादा है, भगवान में ताकत उतनी नहीं है। बात को जरा समझना, जितनी ताकत मेरे प्रभु में नहीं है उससे ज्यादा उनके नाम में है। भगवान जब राम जा रहे थे साकेत के लिए,
राम जब जा रहे थे साकेत के लिए तो हनुमान से कहा, हनुमान मेरे साथ चलो। हनुमान ने कह दिया, प्रभु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले साकेत में मुझे आप ही तो मिल जाओगे, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपके नाम की आवश्यकता है। इस धरा पर आपकी राम कथाएं और कृष्ण कथाएं सुनने के लिए मुझे बार बार मिलेंगी, स्वर्ग में मुझे मिलने वाली नहीं है, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा, आपके साथ जाने वाला नहीं हूं। हनुमान इस धरा को छोड़ के आज भी नहीं गए। जितनी ताकत मेरे प्रभु राम में नहीं है, उतनी ताकत उनकी नाम में है। मुझे लग रहा बात समझ में अभी नहीं आई। जब नल और नील दोनों पत्थर डाल रहे थे सागर में, हनुमान जी लिख रहे थे हर पत्थर पर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पत्थर तैर रहे थे, राम जी दृश्य को देख रहे थे। राम जी ने सोचा मन में, अरे देखो तो सही, मेरे नाम लिखने से पत्थर तैर रहे हैं और मैं स्वयं यदि पत्थरों को डालूंगा सागर में तो न जाने क्या होगा। तो भगवान खड़े हुए और चल पड़े सीधे किनारे किनारे समुद्र के। जब बहुत दूर पहुंच गए तो हनुमान ने मन में विचार किया कि प्रभु जा कहां रहे हैं, देखो तो सही। तो पीछे पीछे हनुमान भी लग बैठे। जब बहुत दूर पहुंच गए, मेरे राम मुझे कोई देखेगा नहीं, इसलिए दूर चले जा रहे हैं। देखो हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे हैं। हनुमान जी एक पत्थर के पीछे जाकर के छुप गए और जैसे पीछे मुड़ करके देखा राम जी ने, कोई दिखाई नहीं दिया, तो एक पत्थर को उठाया और जैसे ही सागर में डाला तो डूब गया वो। तो अब जैसे ही डूबा, राम ने मन में विचार किया, ये क्या हुआ? मेरे नाम लिखने वाला पत्थर तैर रहा है और मैं डाला वो डूब गया। कोई बात नहीं, शायद हो गया होगा। फिर से पत्थर को उठाया और जैसे ही डाला वो भी डूब गया। इतने में आ गए हनुमान जी महाराज सामने। बोले प्रभु क्या लीला हो रही है, क्या हो रहा है ये? बोले हनुमान तुमने सब कुछ देख ही लिया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो एक बात बता दो कि जो तुम मेरा नाम लिख रहे हो पत्थर पर वो तैर रहा है और मैंने स्वयं डाला है फिर भी नहीं तैरा, वो डूब गया, ये कैसे लीला हुई है? तो हनुमान को मुस्कुराहट आई। हनुमान ने कह दिया, प्रभु अरे तुम क्या लीला करते रहते हो, आप नहीं जानते? बोले नहीं। अरे प्रभु जितनी ताकत आपके अंदर नहीं है, उससे ज्यादा ताकत आपके नाम के अंदर है, उतनी ताकत आपके नाम के अंदर है। हनुमान ने कह दिया, बड़ा सुंदर भाव कहा, कहा हो कहा लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नामे बढ़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नामे बढ़ाई। राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ लगे नामे बढ़ाई, झाड़ा लगा रही है अब भगवान का नाम ले रही है। भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा नाम ले रही है और मुझे झाड़ा लगा रही है। भगवान को जब महसूस कराया कि राम में जितनी ताकत नहीं उतनी उनके नाम में है, तो हनुमान ने कह दिया, प्रभु राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली,
ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिकी हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्या हो सभी धीमे धीमे ताले की सेवा करिए। जय हो माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, ओ यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, ओ यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया माटी होगी, ओ चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठ जग में फंसा हुआ है, यह सच्चा इंसान नहीं, ओ ये सच्चा इंसान नहीं, ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, दे लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस जिसने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए।
वाले हुए, आके वहाँ कंगाल हुए। जिस जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। आखिर वहाँ कंगाल हुए, आखिर वहाँ कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।